अब उस सेशन में मैंने आपसे बोला था, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप एक काम कीजिए, एनालिसिस भी बता ही दीजिए। एनालिसिस मतलब एक ब्लूप्रिंट सा एक रेडी कर दिया मैंने। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के हैं, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई एडवांस मैथ से ही शॉर्ट आंसर आएगा और अरिथमेटिक से ही एमसीक्यू आएगा। मिक्स एंड मैच होता रहता है, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। माय नेम इज मारुत शर्मा, आई एम योर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट फैकल्टी, एंड हियर आई एम विद अनदर सेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन डिस्क्राइबिंग अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीमेट एग्जामिनेशन 2025। तो पिछले कुछ सेशंस में मैं आपको जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती जा रही है, जैसे जैसे आप बता रहे हो मुझे, जैसे जैसे मुझ तक कम्युनिकेट कर रहे हो, वैसे वैसे मैं सेशंस प्लान करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो एक सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है ना, क्या क्या सिलेबस आता है टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक वाइज सिलेबस डिटेल में आपको मिलता नहीं है यूजुअली, राइट। वहाँ पे बहुत जेनेरिक वे में लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग जो भी है, तो उसका एग्जैक्ट क्या क्या टॉपिक पूछता है वो जेनेरिक सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। तो वो समझने के लिए मैंने आपसे बोला था कि मैंने कुछ पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस करके और उसके हिसाब से कुछ टॉपिक्स आइसोलेट किए हैं। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक है, इसके आगे पीछे भी कुछ है। तो वो जो जनरल टॉपिक्स आते हैं वो मैंने आपके साथ पूरा डिटेल में एक सेशन में शेयर कर लिया है। तो अगर नहीं देखा है वो सेशन जाकर के चैनल पर देख लो, राइट। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रिस्क्राइब पूरा डिटेल्ड सिलेबस है जो हम लोग को पढ़ना है, राइट। अब उस सेशन में मैंने आपसे बोला था, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप एक काम कीजिए, एनालिसिस भी बता ही दीजिए। एनालिसिस मतलब एक ब्लूप्रिंट सा एक रेडी कर दिया मैंने। तो वो मेहनत भी मैंने आपके लिए कर दी है, वो मेहनत भी अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। पिछले कुछ 4 साल 2 साल ऐसे अलग अलग सेट के हिसाब से लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर्स के एग्जाम्स को जो रेडीली अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर्स, उनको लेकर के एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, वेटेज। तो एक वेरिएशन समझ में आएगा, ठीक है। देखो डेटा जितना एनालाइज करोगे, जितना समझोगे, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा एक पैटर्न को भांपना और समझना कि क्या किस तरीके से चलता है। हालांकि IIM इंदौर ऑलवेज ट्राइज टू कीप दैट सीक्रेसी, यू नो, इट कीप्स दैट सरप्राइज एलिमेंट ऑलवेज देयर। इट नेवर रिवील्स कि कितने क्वेश्चंस में पूछने वाला हूं और कितनी वेटेज पे पूछने वाला हूं, राइट। बट एक जेनेरिक आइडिया है, तो उसको देख करके शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले क्वांट की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आता तीनों में है, ठीक है। आईपीमेट इंदौर में भी आता है, आईपीमेट आपका रोहतक में भी आता है और जिपमेट में भी आता है। जिपमेट और रोहतक में सिमिलैरिटीज हैं काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह उसमें अलग है। आईपीमेट इंदौर में क्वांट के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, तो उसमें एडवांस क्वांट के भी टॉपिक्स आते हैं जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ डिटेल में। तो इसीलिए मेजर इंपॉर्टेंस, मेजर एम्फेसिस मैंने आईपीमेट इंदौर पर डाला है क्वांट सेक्शन के लिए, जो आपको दिखाऊंगा अभी मैं। ये 1 और 2 ऊपर इसलिए लिखा हुआ है, मगर बहुत सारे टॉपिक्स थे तो एक पेज में मैं फिट नहीं करना चाहता था, बहुत क्लमजी हो जाता, तो इसको 2 अलग अलग पेजेस में लाया, इसलिए बस 1 2 लिखा है। ऐसा कुछ अलग अलग क्वांट 1 क्वांट 2 कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इधर से देखोगे ये बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग है। यहाँ से 2019, 20, 21, 22 कुछ 4 सालों का एनालिसिस इसके अंदर पूरा डिटेल में है। इसके अलावा भी एग्जाम हुए हैं, राइट। एक चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इंदौर का एग्जाम कभी भी वो हमेशा पहले से प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि मैं इतने ही क्वेश्चंस पूछूंगा, इन्हीं टॉपिक में से इतनी वेटेज से पूछूंगा, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। फिर भी जस्ट टू गेट अ ब्रीफ आइडिया, आप अगर देख लो ये एनालिसिस है। जैसे लॉगरिदम एक टॉपिक है, लॉगरिदम से 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, फिर 2, 1, 2, लगभग सिमिलर ही चल रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इनइक्वालिटीज से पहले 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, लीनियर इनइक्वालिटीज जो है और मॉड्यूलस बेस्ड इनइक्वालिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है पहले। अभी भी अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ आ ही रहा है, बस 2021 को अगर छोड़ दो तो इसको छोड़ना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी लगभग वही हिसाब किताब चल रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट देखो अब 2022 में एक आ रखा है, 19 में एक आ रखा है, इधर 2 साल कुछ नहीं आया, तो देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी व्हाटसोएवर। So the idea of this is only to understand that okay, it is unpredictable, but still these are the topics on which I have to lay more importance and I cannot risk leaving them. कुछ बच्चे होते हैं जब तैयारी करते हैं बोलते हैं छोड़ो यार इनइक्वालिटी, अब इतना सा टॉपिक है कौन ही पढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो देख लो आप टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस आपको पता लगती रहेगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लगभग आप देखो 2022 और 19 का लगभग आसपास चल रहा है मामला, और 21 और 20 का आसपास चल रहा है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं।
बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक के इतने क्वेश्चन कभी आए नहीं है, अरिथमेटिक के ज्यादा आते हैं, ज्योमेट्रिक का 1-2 आता है, सिंपल ही आता है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन डालते नहीं है वो लोग। ट्रिग्नोमेट्री में काफी अच्छे क्वेश्चंस 2022 के एग्जाम में देखे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, रेंज, इन सब पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो काफी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी उधर भी चल ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिगो कभी भी पूछा ही नहीं है इन्होंने। सेट थियरी भी बेस्ड भी सेम एवरेज चल रहा है। एवरेज टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप देखो 2021 को छोड़ करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है। रिलेशन फंक्शन अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख रहे हो। आपको अब इसमें से समझना क्या है, सर बोल रहे हैं कि सर ब्लूप्रिंट लेके आए, हम इसका क्या करेंगे। देखो क्या सीखना है आपको, अक्रॉस ईयर्स देखना है, जहां 2, 3, 4 ये आसपास के नंबर्स हैं, मतलब उस टॉपिक में से हर साल कुछ ना कुछ पूछ ही रहा है वो, ठीक है। और अगर ऐसा है 1 कभी आ गया बाकी कुछ नहीं आया है, 0 है, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो टॉपिक छोड़ दो, बट उस टॉपिक पे आप थोड़ा कम एम्फेसिस दे सकते हो एज कंपेयर टू द अदर्स। तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर लो सिलेबस पढ़ते हुए कि भाई इस पे तो मेरी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, इनको भी मुझे छोड़ना नहीं है, बट इस पे आई कैन ले फोकस लेटर, ताकि टाइम के हिसाब से आप प्लानिंग करके चलोगे। बच्चों को ये भी मन में आता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्या ही दिक्कत है सर, आराम से करेंगे। ये जो ज्यादा टाइम पड़ा होता है ना, इसी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक एक्टिव एस्पायरेंट जो होगा, जो एकदम फुल तैयारी करने वाले होते हैं, जो एकदम जगते हैं, वो लास्ट की लेग में ही जगते हैं। वहां तक वेट मत करो, अभी से शुरुआत करोगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, वरना तो हेवायर चीजें चलती रहेंगी तो देयर इज नो यूज। सेट थ्योरी, एवरेज, रिलेशन फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखोगे, देखो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का आया ही नहीं है, ठीक है। फिर एल्जिब्रा पे देखो, अब 1 क्वेश्चन आया था, उसके बाद एल्जिब्रा का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ट्राइंगल्स लगभग चल ही रहा है पिछले कुछ सालों से। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन देखो 6 थे, घटते घटते 3 पे आ गया मामला। मिक्सचर एलिगेशन पे 1-1 क्वेश्चन आता है, HCF LCM पे एक आधा अगर आ गया तो आ गया। रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, परसेंटेज पे भी आप देख रहे हो क्या चल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ 2021 में 3 क्वेश्चन आ रखे। ये मिसलेनियस एक ऐसा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इजी था, बट इसको किसी कैटेगरी में डालना मुश्किल था, तो इसलिए उसको मिसलेनियस में 1 डाल दिया यहाँ पे। सर्कल्स में भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो सर्कल्स के इक्वेशंस थे, x² + y² = r², उस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं कोनिक सेक्शन 11 स्टैंडर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका 2 क्वेश्चन उससे आ रखा है। पार्टनरशिप से देखो एक बार बस 20 में क्वेश्चन आया, बाकी नहीं आया है। पॉलीगन में पहले आया था, फिर नहीं आया है। मेंसुरेशन में पहले आया था, नहीं आया है। इंटरेस्ट में सिंपल कंपाउंड दोनों है। इंडाइसिस एंड सर्ट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, डीआई में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपको दिख रहा है, चाहे पैटर्न कैसा भी चेंज हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो एक ग्राफ दे देगा, 2-3 क्वेश्चन उससे पूछेगा, एक कुछ चार्ट दे देगा या टेबल दे देगा, 2-3 क्वेश्चन उससे पूछेगा, टोटल 5 क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा वो क्वांट में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं। क्या बताना है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और जो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, वो दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के हैं, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई एडवांस मैथ से ही शॉर्ट आंसर आएगा और अरिथमेटिक से ही एमसीक्यू आएगा, मिक्स एंड मैच होता रहता है, ठीक है। और शॉर्ट आंसर मतलब तुम्हें ब्रीफ में देना है, बस एक ही बेनिफिट है क्या कह लो, या एक ही एक पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी एमसीक्यू वालों पे -1 है, राइट। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, पाइप्स एंड सिस्टर्न से लेकर के नीचे तक 2022 वाले एग्जाम में कुछ भी नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि अब पुरानी अरिथमेटिक पे फोकस है, बट इट डिपेंड्स, मतलब ये अभी भी इसको ट्रेंड की तरह नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चेंज हो रहा है। हो सकता है इसके बाद वाले साल फिर चेंज हो गया हो, है ना। तो ये एनालिसिस बस आपको इतना बता देगा कि टॉपिक वाइज आपको एम्फेसिस कहां पहले देना है, कहां बाद में देना है, ठीक है। नहीं देना ऐसा केस तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये टोटल क्वेश्चंस देख लो, 2022 में 45 क्वेश्चन थे क्वांट सेक्शन से, उससे पहले 2 साल 30 थे, और उससे पहले 60 क्वेश्चन थे। तो ये चेंज होता रहता है। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसमें 45 ही आ रहे हैं लगभग। और ऐसा जैसे पिछले साल वाले में ये हुआ था कि 15 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप थे, 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे क्वांट में, और 45 क्वेश्चन जो है आपके वर्बल एबिलिटी सेक्शन के थे। तो 45 + 45 90 क्वेश्चन आए थे, 360 मार्क्स का आपका पेपर बना था, ठीक है। बट वो है कि हर बार कुछ भी फिक्स नहीं है,
they can change this order. So be careful about that and don't expect anything beforehand. You have to be ready for everything, every possibility. ठीक है, तो ये क्वांट सेक्शन से समझने वाली बात थी. अब एक बार रीजनिंग सेक्शन का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं. अब ऑब्वियसली इंदौर, IIM इंदौर का जो आईपी मैट होता है उसमें तो LR नहीं आती है. ठीक है, तो फिर LR का क्या करेंगे? LR का काम आएगा रोहतक और जिप मैट में. तो ये मैंने रोहतक का एग्जाम उठा लिया है. रोहतक के 2 एग्जाम्स के 2 साल के एग्जाम का आपको ब्लूप्रिंट सामने मैंने ला करके दे दिया है. इसको देख करके आप LR का स्ट्रैटेजी समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है. जब मैंने आपको सिलेबस भी बताया था तब भी मैंने बोला था कि अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप आईपी मैट एग्जाम की बात करते हो LR के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लो सिटिंग अरेंजमेंट नाम है, 5-5 क्वेश्चन दोनों साल में आया हुआ है. 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, और पिछले साल भी आईपी मैट रोहतक के एग्जाम में अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए. तो क्या समझ में आ रहा है? अरेंजमेंट मतलब कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पे बेस 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा. 2 पैराग्राफ मिनिमम आते हैं, 2-3 करके 5 क्वेश्चन वो पूछ लेता है आपसे. पैराग्राफ में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे रोहतक के एग्जाम में 40-40-40 फिक्स 40-40-40 क्वेश्चन तीनों सेक्शन में आएंगे, और 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, तो वो जो 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, इसका मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 ही मिनट है, उससे ज्यादा नहीं है. तो आपको कुछ सेक्शंस में, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में टाइम सेव करना है, ताकि ये ऐसे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा आराम से टाइम दे पाओ. वरना अगर उसको टाइम नहीं दिया तो ये निकल जाता है. सीटिंग अरेंजमेंट लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट है. इसमें पजल बेस्ड क्वेश्चंस, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस, ये गेम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो सारे कवर हो जाते हैं. कुछ भी पूछते हैं यहाँ से वो. ब्लड रिलेशंस में लगभग जैसे आप देख रहे हो, डाइस एंड क्यूब, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म देख लो, इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है हर जगह. तो ये आपके सामने सिलोजिज्म है. कंपैरिजन ऑर्डर, सीरीज के क्वेश्चंस हैं, रैंकिंग, एनालॉजी, लगभग सेम ही चल रहा है. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, बस यहां से अगर आप देखोगे, यहां पे क्वेश्चंस का ज्यादा है, यहां पे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा ही नहीं है. तो BC क्वेश्चन पूछा था 2020 में, 2019 में 35 है, लेकिन अब उन्होंने बता दिया है कि 40-40-40 तीनों सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन आएंगे. लॉजिकल रीजनिंग से, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI से 40-40 क्वेश्चन आएंगे. रोहतक की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है ना. तो क्रिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपको 2020 वाले पेपर में नहीं देखने को मिला था. बट क्रिटिकल रीजनिंग से भी पिछले साल भी 1-2 क्वेश्चन दिखते हैं. स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, सिंपल दिखते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है. ठीक है, तो ये ओवरऑल ब्लूप्रिंट्स थे. आपको मैं डिटेल में लेकर के जाने की कोशिश करता हूँ हर सेशन में. डिटेल मतलब ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले, वैल्यूएबल इनपुट मिले, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर बेटर हो, और आप एक बहुत ही अच्छे कैलकुलेटेड वे में सही रास्ता चुन पाए. तो बस बार बार एक ही बात कहूंगा, टाइम ज़्यादा है या कम है ये आपको डिसाइड करना है, बट इस टाइम के अंदर स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड टू बी अलाइंड इन दिस प्रोसेस. तो हम लोग बहुत जल्द आपके लिए एक बैच लेकर के आ रहे हैं. फटाफट से आप इन सेशंस को देखिए, समझिए क्या आपको समझ में आ रहा है, एंड देन कॉन्टैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज. बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद. आई विल कीप सीइंग यू इन दीस सेशंस. टेक केयर.